वो बड़े खुश हो गए। बाबा का हिसाब किताब यह है कि बाबा हमेशा यह चाहते हैं कि जो माहौल हो ये बहुत बढ़िया माहौल हो, टेंस वाला माहौल नहीं, आराम सा माहौल हो और जिसमें सब लोग खुश हों। तो बाबा बोलते हैं कि हमारे बच्चे खुश होंगे तो मैं भी खुश होऊंगा, और मैं खुश होऊंगा तो तुमको और खुश रखूंगा। तो हमें यह चाहिए कि अपने जितने भाई बहन हैं इनको हम लोग पहले ठीक ठाक रखें, खुश रखें, किसी के मन में कोई तकलीफ नहीं हो। हमारी छोटी बहन थोड़ी तकलीफ में है, आप चिंता मत करो, हम लोग सब साथ हैं, बिल्कुल साथ में हैं, कभी तकलीफ नहीं होगी। हमने देखा है कि बाबा का कोई काम पैसे के अभाव में रुकता नहीं, और कोई ऐसा काम नहीं होता है जो कि पैसा की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा ने 1965 में मुझसे कहा कि मैं कॉलेज खोलना चाहता हूँ। मैंने कहा बाबा, कोई 5 दिन पहले उड़िया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमें बुलाया था और रामकृष्ण मिशन के सन्यासी को बुलाया था, और उन्होंने कहा कि पूर्णिया में 2 ही कॉलेजेस हैं, आप लोग एक कॉलेज खोलिए, मैं सब साथ दूंगा। तो मैं बाबा चला गया यूनिवर्सिटी, वहाँ पता लगाया तो कोई 3-3.5 लाख रुपये का खर्चा आता है। बाबा ने कहा बस 3-3.5 लाख, हमें लगता है कि ज़्यादा हम लोग के पास तेजी में पैसे होंगे। तो बाबा ने मुझसे कहा कि जो जनरल सेक्रेटरी से पूछो कि हम लोग के पास कितने पैसे हैं। जनरल सेक्रेटरी में 1 घंटे बाद हिसाब करके बताते हैं कि बाबा हमारे पास 75 पैसे बचे। तो हमने हंसते हुए कहा कि लगता है कि अब हमें एक राहत मिलेगी। 75 पैसा बाबा सुन करके बोलेंगे तोड़ दो। तो बाबा कहते हैं बस 75 पैसे हैं। तो बोलते हैं 75 पैसे इज एनफ टू स्टार्ट ए कॉलेज। 75 पैसे में आराम से कॉलेज खुलेगा। तो उस समय बाबा ने जो आनंद सूत्रम लिखा तो सुशील धर के एक मतलब सुशील धर नाम करके बच्चन थे, बाबा का ऑफिस में काम करते थे। उन्हीं को बाबा ने संस्कृत का सारा जो सूत्र है दिखाया, और बंगला में उसका जो अर्थ होता है भावार्थ जिसको हम बोलेंगे वो बाबा लिखाते थे उनको। हमारा काम था अंग्रेजी में जो भावार्थ लिखाता था मैं बाबा से नोट करता था। तो बाबा कहते हैं कि शाम को नोटबुक लेके आ जाना। तो मैं तैयार होकर, तो उस समय फाउंटेन पेन था, बॉल पेन तो होता नहीं था, हम लोग पेंसिल से लिखते। तो मैं मोटी से एक गाड़ी ले गया और वहाँ पहुँचा तो बाबा शायद कुछ लिखाएंगे। बाबा ने सबसे पहले एक आदमी का नाम बोला, कहा कि वहाँ जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। हमने कहा बाबा तो सबका पता ठिकाना बता रहे हैं, वहाँ जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा, कॉलेज खुल जाएगा तुम्हारा। तो बाबा ने 2-4-5 आदमी को पता ठिकाना बताया, उसके साइकोलॉजी बताई, सब कुछ बताया, कहा जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम आगे बढ़ो। तो मैं करीब 10-11 बजे सुबह वहाँ पहुँचा। जिस आदमी का नाम बाबा ने बताया था उनके पास पहुँचा तो मेरे से विचारे मैंने दरबान से पूछा क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ गए। तो बाबा ने कहा कि उनको एक ही बेटी है जो गीता का पाठ करती है, उसकी माँ का देहांत हो चुका है, तो उसके पिता जो कहेंगे वही होगा। तो वो लड़की आती है, अरे स्वामी जी आप बाहर क्यों खड़े अंदर चले। मैंने देखा उसके हाथ में गीता कुछ का, मैंने समझ लिया कि उसकी बेटी है। तो स्वामी जी कैसे आना हुआ, बेटे तुम तो बहुत छोटी हो गई, मुझे कॉलेज खोलना। स्वामी जी पिताजी आप ही को ढूंढने के लिए गए, हमें ढूंढने के लिए गए। तो कल रात से जब भी सोते हैं दिन में रात में, आप खड़े होते हैं उनके सामने, बोलते हैं कॉलेज खोलना, तो आपको परेशान है आपको खोलने के लिए। उसे कहाँ मिलेगा स्वामी जी, आपको ढूंढने के लिए गए। तो उस लड़की ने वायरलेस का सिस्टम था, उससे अपने पिताजी को खबर की कि स्वामी जी आए हुए हैं। तो मैं आप बताने नहीं दूंगी, आप यही रहिए, पिताजी को बुलाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं एसपी साहब से बात कर रहा हूँ। एसपी साहब के पास मैं चला था, बहुत अच्छे मार्केट थे। सुबह 10 बजे हाजिर हो जाते हैं। अर्जुन अग्रवाल नाम था उनका। कहते स्वामी जी
आपको कहाँ कॉलेज खोलना है तुरंत खोलिए। जब भी मैं सोता हूँ, सुबह हो, शाम हो, रात हो, आप खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कॉलेज खोलना है, तो मैं परेशान हूँ। अब जल्दी कॉलेज खोलिए। हम कहा ठीक है। वो ले गए अपने घर, उसके साथ ही गए, प्रोजेक्ट बना, यहाँ खर्चा होगा, क्या होगा, बिल्डिंग चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए। तो सबसे पहले ये खड़े हुए, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग में बना दूंगा। दूसरे सदस्य ने कहा कि जितना साइंस लेबोरेटरी में खर्चा वो मैं कर दूंगा। तीसरा कहता है फर्नीचर वगैरह जो लगेगा मैं दे दूंगा। एक सज्जन खड़े होते हैं, बोलते हैं 3 वर्षों के लिए आपके पास पैसे तो कम होंगे, टीचर्स का पेमेंट मैं कर दूंगा। एक सज्जन खड़े होते हैं, वो कहते हैं तो हमें के मेरिट कुछ पता नहीं। हमने कहा कि नहीं, कॉलेज के लिए गवर्नमेंट में 25,000 रुपया सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, कल बैंक में जमा हो जाएगा। मुझे बैंक में ले गए, 25,000 रुपया कॉलेज के नाम जमा किया। तब अब समझ बात आई कि अब काम होगा। और ट्रक का ट्रक से मैं बाली गिट्टी क्या बोलते हैं गिरना शुरू हुआ। उन लोगों ने कोई 5-7 लाख ईंट वहाँ बनाया। काम शुरू हुआ, तो तूफान जैसा काम चल रहा, ये काम वो काम वो काम। तो मैं यूनिवर्सिटी पे गया, वहाँ से ऑफिसर को बुला लाया कि आप देख लें, आपको पसंद नहीं करेंगे। उनका बहुत अच्छी जगह है, लेकिन स्वामी जी इस जंगल में आप कॉलेज खोलेंगे तो आपको 3 साल लगेगा। मैंने समझा नहीं 3 साल कैसे लगेगा। मैंने बोले से पूछा कहीं हमें जल्दी बना जाएगा। तो बनने लगा, 6 महीना भी नहीं हुआ, बिल्डिंग बनकर तैयार, लाइब्रेरी सब बनकर तैयार, पैसे भी जमा हो गए। तो कोई कितना पैसा वो बेचारा प्रोफेसर टीचर्स के लिए पेमेंट जमा कर दिया बैंक में। तो जब बिल्डिंग बनकर सब तैयार सब कुछ हो गया तो मैं फिर में सीख गया 6 महीने के अंदर मैंने कहा कि सब तैयार तो कैसे हो सकता। तो भाई स्नातक ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप तो गलत नहीं बताएंगे, इनको हम साथ में भेज रहे हैं, सब कुछ ठीक होगा तो तुरंत आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने पहले एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट बना के दे दिया, अगर हो गया होगा तब आप देख लीजिएगा, वहीं पर लेकर के आ जाइएगा। जब वो आए तो कहते हैं स्वामी जी क्या हो गया, इस बड़े बड़े शहर में इतना अच्छा लाइब्रेरी नहीं होता, लाइब्रेरी नहीं होती है, आपने कहाँ से बना दिया। क्या मुझे कुछ नहीं देखना, मैंने सब कुछ देख लिया। वो एप्लीकेशन लेकर हमारे हाथ से पकड़ा कर चले गए। मैं रात की गाड़ी से बाबा के पास पहुंचा के मांगती, तो उसने कहा कि बाबा ये आप इसको देख लीजिए। बाबा मुस्कुराते हैं, बोलते हैं 175 पैसे जनब से तो बाबा का काम तो ऐसे होता है। हम लोग अगर सोचेंगे कि काम कैसे होगा तो कभी नहीं होगा। बाबा का काम तो वैसा ही होता है। तो हम ये बताएंगे, ये बोलना चाहेंगे कि अगर 100% हम बाबा में समर्पित हैं तो कभी हमको चिंता नहीं होती। इसलिए मैंने छोड़ दिया कि कभी चिंता मैं क्यों करूं। सब काम जब बाबा कर रहे हैं तो बेवकूफ जैसा सोचो भी और चिंता भी करो, ये बेवकूफी कौन करेगा। ये बाबा जब सब कुछ कर ही रहे हैं तो बाबा करें, हम लोग तो उसको एंजॉय करेंगे। तो बाबा ये कहते हैं कि देखो मेरे बच्चे, तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। अगर मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं कि देखो मैं चाहे जितना भी तुम चेष्टा करो, मैंने तुम्हारी उंगली थाम ली है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम छुड़ाने की कोशिश मत करो। यही सबसे बड़ी बात। हम लोग उनके चरणों में पड़े रहें, उनको उनका आशीष लेते रहें। वो हम लोग से ज़्यादा चिंतित है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए क्या। हम आपको खुश भी रखना चाहते हैं। बाबा का पानी जाता था आनंद नगर में, हम लोग लेके जाते थे। बस में जा रहे तो बस के कंडक्टर ड्राइवर भी जानते थे कि ये लोग अपने गुरु के लिए पानी लेके जाते हैं। बड़े इज्जत से पानी का जो होता था, बर्तन होता था, उसको अपने पास रखते थे कि किसी का पैर नहीं लग जाए। तो मैं बस में जा रहा था तो कहा कि बस में बहुत भीड़ है, पानी रखी है मेरे पास। ड्राइवर ने कहा आप ऊपर जाकर बैठ जाइए।
ऊपर जाकर मैं बैठ गया। बस में थोड़ी भीड़ थी। आगे जाकर के थोड़ा जाम हुआ। वहाँ एक मिठाई की दुकान थी तिवारी की। मुझे रात में भोजन नहीं मिला था, बहुत भूखा था, तो गुलाब जामुन पर मेरे नजर पड़ गया। मैंने सोचा कि उधर की गुलाब जामुन ले लेता हूँ, जाकर वहाँ खाऊंगा। फिर सोचा कहीं बस चली गई तो सब कबारा हो जाएगा, तो मैं नहीं उतरा। 2-3 बार मन में आया गुलाब जामुन मन में ढूंढता रहा। जब मैं पहुंचा बाबा के पास, मैंने साष्टांग प्रणाम किया, तो केशवानंद जी बाबा जी प्रिय थे। उन्होंने कहा बाबा आप तो बहुत देर से खोज रहे हैं। मैं जब बाबा के पास गया उस समय बाबा मिठाई उठाई खाते नहीं थे। बाबा के लिए नाश्ता में कुछ फल वल रखा हुआ है, बाबा खा रहे हैं। देख रहे एक प्लेट में 4 काले गुलाब जामुन रखे हुए। मैंने सोचा क्या बात हो गई, बाबा गुलाब जामुन तो खाएंगे क्या? बाबा मुस्कुरा रहे मेरी तरफ देख करके कहते हैं जो दुकान थी तिवारी की दुकान थी। बोलते हैं केशवानंद ये मिठाई कहाँ से लाए? तिवारी की दुकान से। तो बोलते हैं स्वरूपानंद। तो कहते हैं बेवकूफ, तो उतर के मिठाई खा लेते, गाड़ी में नहीं चलने देता। तो उतरे नहीं, वहाँ खाए नहीं, तो तुम्हारे लिए मिठाई लेकर के मैं सामने रखा हूँ, इसको मेरे सामने खाओ। तो कहते हैं इस तरह के छोटे संस्कार अगर हो जाए मन में, तो उसको तुरंत खत्म करो। अगर तुम मिठाई खाते तो संस्कार के खिलाफ की बात कुछ नहीं होती, सोशल कंडक्ट के अलावा कुछ कहीं कुछ खिलाफत नहीं होता, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो कहते हैं कि मेरे बच्चे में तो बहुत खुश होता हूँ कि मेरे बच्चे मिठाई खाएं, आराम से रहें, खुश रहें। बाबा तो सपने में भी मिठाई खिला देंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े बड़े भक्त हमको मिल जाएं तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। और एक आग्रह आपसे है कि आप लोग आनंद नगर आते हैं DMS में, ठहरने में दिक्कत होती है, तो हमने BEd कॉलेज में 4 बड़े बड़े हॉल बना के रखे हैं। 600 स्क्वायर फीट के एक हॉल में, एक हॉल में हमने 2-2 टॉयलेट लगवाया एक हॉल में। जब 4 का मतलब 8 का टॉयलेट बांटते, पानी वानी बिजली बत्ती की दिक्कत नहीं होगी। तो उधर सब सिस्टम लगा हुआ है। आप जितने भाई बहन आना चाहें आराम से वहाँ रहें, हमको और भी सेवा करने का मौका दे। वहाँ रहें, आपसे पैसे कोई नहीं मांगेगा। ये सेवक है, पैसा मांगने का ये सेवा देगा। और आपको रहने की व्यवस्था होगी, गर्म पानी मिलेगा स्नान करने के लिए, और सारी व्यवस्था होगी, पानी बिजली बत्ती सब कुछ व्यवस्था होगी। आप लोग 10-20 आदमी आ जाइए, तो करीब 15-20 आदमी आइए तो बड़ा हॉल हम दे देंगे आप। अगर 5-6 आदमी आइएगा तो छोटे से छोटे काम करते हैं। तो यह मौका हमको दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोग ऐसे भक्त लोग और भी भक्ति भाव में डूबे रहें। बाबा की कृपा खूब बढ़ती रहे और कृपा की अनुभूति भी खूब होती रहे। जय बाबा।